नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि जहां पूरा विश्व इस समय कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है, वहीं कई ऐसी खबरें इस बीच में आ जाती हैं जो इस महामारी से जूझते हुए हमारे दर्द को और बढ़ा देती हैं। ऐसी एक खबर अभी कुछ ही देर पहले आई है। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन हो गया। वे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे और उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। उन्हें कोलोन इन्फेक्शन हुआ था, यानी कि आंतों का इन्फेक्शन। डायरेक्टर शुजीत सरकार ने सबसे पहले इरफान खान के निधन की खबर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मेरा प्यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं। तुमने भी लड़ाई लड़ी। सुतापा, जो कि इरफान की पत्नी है, इस लड़ाई में जो तुम दे सकती थी तुमने सब दिया। ओम शांति। इरफान खान को सलाम। आज संपूर्ण बॉलीवुड जगत, और न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड जगत में भी इस खबर से काफ़ी दुख है, क्योंकि इरफान खान ने न सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। और कई ऐसे किस्से हैं उनके जिन्हें आज हम अगर याद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें भी नम हो उठेंगी। आपको बता दें कि इरफान खान का जन्म 7 जनवरी को हुआ था और उनकी मृत्यु आज हुई है। इरफान खान राजस्थान के गुलाबी शहर जयपुर में जन्मे थे और यहीं से उन्होंने अपने अभिनय की तालीम हासिल करनी शुरू की और उसके बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने एडमिशन लिया। आपको बता दें कि इरफान खान का पूरा नाम था साहबजादे इरफान अली खान। हिंदी और अंग्रेज़ी फिल्मों और टेलीविज़न के वो एक बहुत ही जाने माने अभिनेता थे। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक और रोग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। हासिल फिल्म के लिए वर्ष 2004 में उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वो बॉलीवुड की करीब 30 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इरफान हॉलीवुड में भी एक जाना पहचाना नाम है। आपको बता दें, उन्होंने अ माइटी हार्ट, स्लम डॉग मिलेनियर और द अमेजिंग स्पाइडरमैन और जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों में काम किया। 2011 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। आपको बता दें कि इन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षण प्राप्त किया। 23 जनवरी 1995 को इरफान खान ने सुतपा सिकदर से शादी की और जो इनकी वाइफ है सुतपा भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से संबंध रखती हैं। इरफान खान का जो अभिनय का पूरा एक दौर है वो अपने आप में एक सीख देता है कि आप कैसे, अगर आप में कुछ कर गुजरने की ललक हो तो आप भी एक छोटे से इलाके से निकलकर दुनिया की बुलंदियों को आप छू सकते हैं। और एक जो ज़िंदगी में जो भी रुकावटें आती हैं उससे लड़ने का जो एक जज्बा इरफान खान ने दिखाया वो भी अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और ज़िंदगी की इस लड़ाई में उन्होंने पहली बार तो मौत को भी हराकर वो इसमें आगे आए और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से और अपने अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता को उन्होंने संबोधित किया था। आपको बता दें कि जब इरफान खान ट्यूमर की बीमारी से जूझ रहे थे उस समय उन्होंने एक ऑडियो भी जारी किया था। आइए आपको सुनाते हैं वो ऑडियो। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान, मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है।
देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। जिस प्रकार से आपने सुना, इरफान खान ने अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के रिलीज होने से पहले अपना एक ये ऑडियो जारी किया था, जिसमें उस समय भी वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और वो इसको भी एक बहुत ही सरलता के साथ ले रहे थे। उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर में कुछ अनवांटेड गेस्ट आ गए हैं, उनसे अभी मेरी वार्तालाप चल रही है और बहुत जल्द उनको निपटा कर मैं आपके सामने फिर आऊंगा। लेकिन आप जो हमारी ये फिल्म है जिसको हमने इतने प्यार से बनाया है, उसे भी आप उतना ही प्यार दीजिए। और शायद इरफान खान की इसी अपील का, दर्द में रहते हुए भी उन्होंने जो अपील करी है, उसी का नतीजा था कि उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम को दर्शकों ने बहुत ही प्यार से लिया। खैर, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। एक बहुत ही दुखद खबर ये आई है और बात करने के लिए हमारे साथ इरफान खान के सहपाठी और पुलिस अधीक्षक भरतपुर हैदर अली जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। जी भाई, नमस्कार जी। हैदर अली जी, बेहद दुखद खबर है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि राजधानी जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, भारत के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए, क्योंकि इरफान खान सिर्फ जयपुर से ही एक बड़े नाम नहीं थे बल्कि वो पूरे विश्व में एक बड़े नाम थे और उन्होंने हॉलीवुड में भी अपना सिक्का जमवा कर ना सिर्फ भारत का बल्कि हमारे इस गुलाबी शहर जयपुर का और राजस्थान का भी नाम रोशन किया। आपके साथ में वो पड़े हुए हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ आपको कहना है उनके इस निधन पर, और दूसरा उनके साथ में जुड़े कुछ पहलू, कुछ व्यक्तिगत क्षण। ये मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए कि अपना दुख व्यक्त करने के लिए। मुझे लग ही नहीं रहा कि इरफान चला गया जी। उससे मेरी बहुत बातें होती थी, बहुत चीजें हम शेयर करते थे। वो he was concerned about everything, living, non living, हर वो आपके स्तर पे बात करता था जी। वो लगता नहीं था इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा एक्टर है। वो मेरे से मिलता था तो पुलिस के बारे में बातें करते रहता था जी। तो पुलिस के बारे में कंसर्न, ऐसा लगता था बहुत कंसर्न है। वो जिस भी आदमी से मिलता था तो उससे उसका जैसा हो जाता था जी। he was like a liquid जी। बिल्कुल हैदर अली जी। और जी, माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में रोक रहा हूं। अभी कुछ समय पहले उनको एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी ने भी घेरा था। उस समय पे आपकी उनसे कुछ बातचीत हो पाई थी? क्या कुछ कहा था उन्होंने? जी, मेरी बातचीत हुई थी। मैं इंग्लैंड भी गया था उनसे मिलने के लिए, तो उनके साथ रहा था जी। और वो अवॉइड करते थे बातें करना डायरेक्ट जी। उनको हम बहुत हंसते थे, हम बीमारी में भी। वो उनकी आंखों से लगता था, उनकी आंखें बहुत बोलती थी जी। उनकी आंखें बोलती थी लेकिन उनकी जबान जो है वो हंसती रहती थी जी। वो पुरानी यादें डिस्कस करते थे, एक दूसरे के अपना मजाक बनाते थे, खुद का मजाक बनाते थे वो जी। तो ही वाज अ वेरी लाइवली पर्सन जी। बिल्कुल हैदर अली जी, बेहद दुखद खबर है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही हमारे देश की जनता ने उन्हें बहुत ही प्यार दिया। और खासकर अगर हम बात करें राजधानी जयपुर की, तो अपने अभिनय की पहली पाठशाला की जो पहली क्लास थी वो उन्होंने इसी शहर में उन्होंने ली थी और यहाँ से निकलकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए और उसके बाद तो सारी कहानी ही है जो हम सबको पता है। खैर, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बहुत ही दुखद खबर है न सिर्फ जयपुर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बेहद ज़्यादा दुखद खबर है और काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली भी ये खबर है। जयपुर से उनके ताल्लुकात है। अभी
2-3 दिन पहले ही उनकी माताजी का जो यहाँ पर जयपुर में निधन हुआ था जी। और 3 दिन के बाद अब इरफान खान का खुद का निधन होना कहीं ना कहीं एक दुखद खबर होती है। और इरफान खान का जो टच है वो जयपुर राजधानी गुलाबी नगर से भी है और उसके अलावा टोंक से भी है। टोंक की नवाबी जो फैमिली है वहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनका बचपन टोंक में भी बीता है और उसके अलावा जयपुर की गलियों में भी उनका बचपन बीता है। और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो ऐसे एक्टर थे, वाकई सही कहा था हैदर अली जैदी साहब ने कि वो कम बोलते थे लेकिन उनकी आंखें जो है वो बेहद ज़्यादा बोलती थी। आपने वो ऑडियो भी सुनाया जब उन्होंने वो आखिरी टाइम पे वो कह रहे थे कि किस तरह से आपको पॉजिटिव रहना है। मतलब उनको पता था कि उनके शरीर के अंदर कोई अनवांटेड जो है बीमारी वो आ चुकी है, वो उससे 2 साल से जूझ रहे, लेकिन बावजूद उसके वो उससे हिम्मत नहीं हारे और उससे पॉजिटिविटी के साथ जो है उसके साथ लड़ते रहे। लेकिन आज वो जो जंग है वो ख़त्म हो गई और अनफॉर्चुनेटली इरफान खान उस जंग में हार चुके। तमाम जो दुआ हैं, चाहे राजधानी जयपुर में हो चाहे पूरे भारत में हो, दुआएं जो है वो काम नहीं आई और बेहद कम उम्र में 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। लेकिन ये बात भी सच्चा है कि इंसान का जो टैलेंट है वो कभी भी नहीं मरता है, वो हमेशा अपना टैलेंट के साथ जिंदा रहता है। और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रहमतुल्लाह खान भी है। मैं इनसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इनका टच भी जो है कहीं ना कहीं टोंक से भी रहा है, पत्रकार है, टोंक जाते रहते हैं, जयपुर में इनका संपर्क रहा है, ये भी बेहद करीबी से इरफान खान को जानते हैं। उनके बारे में रहमत जी, काफ़ी दुखद खबर है, किस तरह से वो एक्टिंग करते थे, कितनी हिट मूवी उन्होंने दी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इरफान खान ने काफ़ी हिट मूवियाँ दी है, जो भी काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। जिस तरीके से उनका जो जीवन को लेकर के, उनका जो अभी इंतकाल हुआ उसको लेकर के तमाम जो लोग हैं उनके प्रशंसक हैं वो काफ़ी दुखद है और अभी मगफिरत के लिए अभी जो है उन्होंने दुआएं की कर रहे हैं। लेकिन उनके बारे में अगर जो भी कहा जाए, उन्होंने काफ़ी बेहद फिल्में की है। 2011 में जिस प्रकार से उनको जो है अवार्ड भी मिला था, इस तरीके से तमाम एक हॉलीवुड फिल्म में भी जो उन्होंने काम किया है, तो उनके बारे में उनके जो प्रशंसक हैं आज बहुत दुखद खबर है सबके सामने फैली है। और खबर फैलते ही सब ने ही उनके लिए मगफिरत की जो है उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह से। और इस तरह की उनका टोंक से रिलेशन रहा है और जयपुर से भी उनका रिलेशन रहा है। अभी 2 दिन पहले उनकी माता उनके वालिदा सईदा बेगम का इंतकाल हुआ है और उनके तुरंत बाद अभी 2 दिन उनके इंतकाल के बाद में वो यहाँ जयपुर नहीं आ सके, कोरोना लॉकडाउन के चलते जयपुर नहीं आ सके। लेकिन उसके बाद में वे जो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में जो भर्ती हुए और वहाँ पर आज उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जो इलाज चल रहा था वो उसमें सफल नहीं हो हुए, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। बहुत बड़ी बेहद दुखद घटना है। रहमत जी, वो इतने बड़े स्टार थे लेकिन बावजूद उसके वो कितनी सादगी से रहते हैं, तो एक संदेश ये जाता है कि किस तरह से आप कितने बड़े इंसान क्यों ना जाओ लेकिन एक सादगी से आपको रहना चाहिए। बिल्कुल, बड़े सादगी से रहते थे और हर इंसान से, हर किसी से मिलना और कई सोशल कार्यक्रम में भाग लेते थे। तमाम कार्यक्रम जो होते थे, जो सोशल वर्क, जो सामाजिक कार्यक्रम होते थे उनसे भाग लेते थे। तमाम इतने बड़े बॉलीवुड एक्टर होकर की भी एक साधारण आदमी की तरह, साधारण व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व है वो हमेशा सबको याद रहेगा और उनका जो व्यक्तित्व है वो कभी भूला नहीं जा सकता। उनकी आज भी जिस प्रकार से उनकी जैसे ही खबर सामने आई तो सभी में लोगों में जो है एक बड़ा दुख भरा संदेश पहुंचने से तमाम लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ। दीपक, वाकई बेहद सादगी से इरफान खान रहते थे, बहुत बड़े एक्टर थे। वो न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड में वो जाने जाते थे अपनी एक्टिंग की वजह से। और इसी को लेकर उन्होंने जुरासिक पार्क जैसी मशहूर फिल्म, स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन और स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी मूवी में काम किया है। इन मूवी के जरिए इनके टैलेंट को, इनके अभिनय को कभी भी नहीं भूला जा सकता। लेकिन ये फिलहाल जो है देश के लिए दुखद खबर है। खबर यही है कि अब हमारे देश के लिए और न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि राजस्थान, जयपुर के लिए भी एक बेहद दुखद खबर है। दीपक, हमारे साथ बने रहिए। आप उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवानी पांडे जुड़ चुकी है। शिवानी, जिस प्रकार से अभी कुछ ही दिन पहले 95 वर्षीय उनकी मां सईदा बेगम का भी इंतकाल हुआ था और उनकी इस इंतकाल के समय में इरफान खान क्योंकि मुंबई में थे, वो अपना इलाज करा रहे थे, वो नहीं आ सके थे और लॉकडाउन भी चल रहा था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपनी मां के अंतिम दर्शन किए और इरफान के भाई ने बताया था मीडिया को कि उनकी मां की भी अंतिम इच्छा यही थी कि उनका बेटा जल्द से जल्द ठीक होके वापस जयपुर लौटे। अब न सिर्फ उनकी मां की बल्कि
पूरे देशवासियों की ये इच्छा अधूरी रह गई। क्या कहेंगी शिवानी? जी बिल्कुल उमंग, उनकी भी एक इच्छा जो थी वो अधूरी जरूर रह गई है। और इरफान खान की उम्र केवल 54 साल की थी और 54 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। जिस बीमारी से वो जूझ रहे थे वो बहुत ही दुर्लभ थी। उनको न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर था जो कि बहुत दुर्लभ बताया जाता है और ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और ज्यादातर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर फेफड़े, अपेंडिक्स या फिर छोटी आंत। शिवानी माफ कीजिएगा, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। हमारे साथ फिल्म अभिनेता अली खान जी जुड़ चुके हैं। अली खान जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ जी, थैंक यू जी अली खान जी, बहुत दुखद खबर ये आई है और न सिर्फ पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी ये काफी दुखद खबर है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इरफान भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त, बहुत पुराने साथी रह चुके हैं जी। हम दोनों ने टीपू सुल्तान, एक टेलीविजन शुरू हुआ था, संजय खान उसके प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर अकबर खान थे। सारी शूटिंग राजस्थान जयपुर के आगे सामोद में हुई थी जी। फिर हमने वहाँ पे 3 टेलीविजन में साथ में किया, टीपू सुल्तान, ग्रेट मराठा, अकबर द ग्रेट। उसके बाद हम दोनों ने एक फिल्म की थी राइट या रॉन्ग जी। नीरज पाठक डायरेक्टर थे, बहुत वर्साटाइल एक्टर थे, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत कम बात करते थे, हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी और बड़े लगते थे, लेकिन बहुत कमाल कर दिया पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान, पूरे जयपुर, राजस्थान, तमाम का नाम उन्होंने रोशन किया। बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और बहुत सादगी से रहते थे और हर वक्त उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। अगर वो सामने से देख लें तो उससे आवाज देके, नाम लेके आवाज देके बुलाते थे, कैसा चल रहा, क्या हो रहा। ने बहुत जल्दी उनको बहुत बड़ा स्टार बनाया और बहुत कम वक्त में 54 साल की उम्र में उनका इंतकाल, वो भी रमजान शरीफ के महीने में, बड़े पाक मुकद्दस महीने में हुआ है। 25 अप्रैल को उनकी भी डेथ हुई, यानी 4 से 5 दिन पहले जी। रमजान के पहले रमजान पहले रमजान को उनकी डेथ हुई थी। 5वें रमजान को आज इनकी डेथ हुई है। बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि मालिक इन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, क्योंकि पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैला हुआ, सब लोग लॉकडाउन में है। हम लोग सब सिर्फ महसूस कर रहे हैं, तड़प रहे हैं कि काश मुलाकात होती, अगर परमिशन मिलते तो मुलाकात करने जाते, मिट्टी देने जाते, लेकिन चूंकि बहुत सब लोग लॉकडाउन में है, अब पता नहीं आगे का क्या मैसेज आता है, उस हिसाब से काम किया जाएगा। बस यही है कि दुख जाहिर है और बहुत कम वक्त में उनका जो है सो डेथ हुआ, बहुत अफसोस की बात है। जी बिल्कुल अली खान जी, आपने सही कहा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम कहीं आ जा भी नहीं सकते, ये भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। और न सिर्फ आपके लिए भी और बल्कि संपूर्ण देश में जो उनके प्रशंसक थे वो भी यही चाहते होंगे कि आखिरी वक्त में भी हम कम से कम उन्हें मिट्टी देने तो पहुंचे। लेकिन लॉकडाउन है तो इसकी पालना तो करनी ही पड़ेगी। और बाकी जो दुख न सिर्फ आपको बल्कि पूरे देश को हुआ है, जयपुर राजस्थान के लोगों को हुआ है, और इस दुखद घड़ी में हम सब यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। फिलहाल अली खान जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह है कि इरफान खान, मशहूर अभिनेता, उनका निधन हो चुका है। पूरे देश के लिए दुखद ये सूचना है। शिवानी पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। शिवानी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी उमंग, देश ने आज एक बहुत बड़ा हीरो खो दिया है और बहुत कम उम्र थी उनकी, सिर्फ 54 साल के वो थे और काफी अच्छी वो मजी हुई एक्टिंग करते थे। यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी उनकी एक्टिंग का दबदबा माना जाता था, वहां पर भी उन्होंने कई फिल्म्स की हैं। उनको एक ऐसी बीमारी थी जो बहुत ही दुर्लभ बताई जाती है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से वो जूझ रहे थे। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। अधिकांश न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जो होता है वो फेफड़े, अपेंडिक्स या छोटी आंत और रेक्टम में ही पाया जाता है और एक कैंसर ऐसा होता है, एक बहुत घातक हो सकता है। हालांकि इरफान खान ने खुलासा नहीं किया है। इरफान खान इसी बीमारी से जूझ रहे थे, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, और कई फिल्में उन्होंने की। उनकी जो आखिरी फिल्म थी वो थी अंग्रेजी मीडियम और जबरदस्त शानदार एक्टिंग के लिए काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला उनकी इस फिल्म को। इससे पहले पीकू में भी उन्होंने बहुत शानदार काम किया था और हिंदी मीडियम, उसी के बाद अंग्रेजी मीडियम उनकी अगली फिल्म आती है। लंच बॉक्स में भी उन्होंने बहुत शानदार काम किया और आज उनके निधन के बाद बॉलीवुड के साथ साथ पूरे देश को एक झटका जरूर लगा है, क्योंकि आज इस देश ने एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार हीरो खो दिया। जी उमंग। जी बिल्कुल शिवानी, आपने सही कहा कि न सिर्फ राजस्थान को बल्कि संपूर्ण देश को उनके इस निधन का बेहद दुखद झटका लगा है। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, क्या कुछ कहेंगे आप? जयपुर राजस्थान की एक बहुत बड़ी क्षति है ये, और उन्होंने अपने अभिनय की पहली जो क्लास है वो यहीं जयपुर से ही शुरू करी थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे दीपक आप?
देखिए बिल्कुल उमंग, जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए तो बेहद दुखद खबर है। और यहीं से उन्होंने अपनी जो है एक्टिंग वो शुरू करी थी। लोकल स्तर पे वो एक्टिंग करते थे और उसी समय उनकी एक्टिंग जो उनके गुरु होते थे वो जानते थे, समझते थे कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत आगे तक जाएगा। और कहते हैं कि उनकी आंखें ज़्यादा बोलती है। जब वो एक्टिंग करते हैं तो बेहद उम्दा एक्टिंग करते हैं और सब उनकी एक्टिंग के कायल हैं, दीवाने हैं, फैन हैं। हर उम्र के व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो जी, चाहे वो। माफ कीजिएगा दीपक, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। हमारे साथ मंगल ढिल्लों जी जुड़ चुके हैं, मशहूर अभिनेता हैं। मंगल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच जी। मंगल जी, इरफान खान साहब का निधन हो चुका है। बेहद दुखद खबर है, ना सिर्फ फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, विश्व के लिए, क्योंकि इरफान खान ने न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी अपने अभिनय का सिक्का जमाया था और बेहद ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे। क्या कहना चाहेंगे मंगल जी? निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। इट्स वेरी शॉकिंग जो भी खबर मिली है, तो कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। कई बार आप हतप्रभ रह जाते हैं कि कब तक मूड दैट यू डोंट नो व्हाट टू से, हाउ टू रिएक्ट। ये इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सरल आदमी थे और बहुत डाउन टू अर्थ थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। एनएसडी से मेरा उनसे राब्ता रहा है जी। जब मैं दिल्ली में हुआ करता था, तो उनकी पत्नी से भी शतपा और ये सारे नजदीकी लोग थे और उसने काफी अच्छा काम किया और डाउन टू अर्थ था। जो कुछ मित्र, मेरी तो काफी देर से मुलाकात नहीं हुई दिल्ली के बाद जी, लेकिन जो दूसरे लोग मिलते थे तो बताया करते थे कि भाई वो कहीं ना कहीं इस बात को मानते थे कि किस्मत है भाई, वरना हम लोगों ने कहाँ सोचा था। जो थिएटर करने वाले लोग थे तो उनको इस तरह ईश्वर ने, मालिक ने, अल्लाह ने नवाजा जी। तो ये बहुत ही दुखद है। बीच में खबरें आई थी कि वो ठीक हो गए। मैं तो अभी पंजाब में हूँ इस वक्त जी, लेकिन ये बीच में खबर आई थी कि वो ठीक हो गए हैं, तो एक राहत की सांस मिली थी। जी, शुक्र है मालिक का। तो ये इंडस्ट्री के लिए भी लॉस है और हमारे सबके लिए भी, कलाकारों के लिए भी, और इंसानियत के नाते तो ये बेहद दुखद है ही है कि इस उम्र में आदमी इस पीक पे जाके, इस लेवल पे पहुंच के, तो उसके परिवार के लिए कितना ज्यादा दुखद होगा। हम तो मालिक से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सदमा, ये आघात सहने की शक्ति दे उसके परिवार को ईश्वर, और इरफान भाई को अपने चरणों में निवास बख्शे, उनको शांति बख्शे। जी बिल्कुल मंगल जी, आपने सही कहा। और हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। और अब यही एक दुआ हम भी कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया परिवार की ओर से। हम इरफान खान साहब के परिवार के लिए ये दुआ कर सकते हैं कि इस दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत प्रदान करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी।